हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था विंग और शुयांग से। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग को अपने पास खींचकर उसे गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, जिससे विंग भी गुस्सा हो गया था और वो वांग जी को कहता है, आप होते कौन हो? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप किस हक से मुझे शुयांग से दूर होने को बोल रहे हो? वांग जी जब ये वर्ड सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है अपने दिल में और वो उसी टाइम विंग को छोड़ दिया। विंग कहता है, आपका यही गुस्सा, यही इसी कारण मैंने आपको छोड़ा था। मुझे स्टार्टिंग से यही चीज़ नहीं पसंद है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही निराश हो गया था। उसने ये क्या किया विंग के साथ अभी, ये सोचते हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा था। और जब विंग ये कहकर पीछे मुड़कर जाने ही वाला था और वो कहता है, आपका कोई भी हक नहीं है राजकुमार, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। और ये बोल वो पीछे मुड़ता है और वो जाने लगा। पर वांग जी जब ये सुनता है तो वो भागकर विंग के पास आकर उसे पीछे से ही गले लगाकर बोलता है, विंग माफ़ कर दो, विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं कुछ भी समझ नहीं पाता गुस्से में, मैं कुछ भी कर जाता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। ये बोलकर वो विंग के कंधों पर पीछे से ही अपने सर को रब करते हुए बोलता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैं। ये बोलते ही वो चुप हो गया क्योंकि विंग उसे एक वर्ड कहता है, किस रिश्ते से आप जेलस हो? विंग की ये बात सुनते ही वांग जी चुप हो गया था। विंग कहता है, किस रिश्ते से राजकुमार? हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो आप क्यों क्यों मुझे किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हो? मैं किसी के साथ भी रहूं, आपको क्या है? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आपका मुझ पे कोई हक नहीं है, तो हम जाइए ना यहाँ से। पर वांग जी एक वर्ड बोलता है, विंग इस रिश्ते से। ये बोल वो अपना हाथ विंग के बेली बेबी बम पर रखता है और कहता है, इस रिश्ते से तो तुम पर मेरा हक है ना? विंग चुप हो गया था कि हाँ, उसका रिश्ता तो है, भले ही उन दोनों का तलाक हो गया हो, पर वांग जी का हक तो है ना इस बच्चे पर। तो वो क्या बोलता, उसका भी तो हक है ना बेबीज पर उसे रोना आ गया था। उसके आंखों से आंसू निकल गए थे कि वांग जी ने कहा कि उसके बेबीज के कारण उस पर हक है, ना कि उसके प्यार के कारण। वांग जी बस एक बार बोल देता कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये वर्ड सुनने के लिए विंग तरस रहा है, पर वांग जी अभी भी उसे बच्चे के कारण एक्सेप्ट कर रहे हैं। विंग यही सोचकर रोने लगा। वो अभी प्रेगनेंसी के कारण बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। वो बात-बात पे गुस्सा हो जाता है, उसके इमोशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जब वांग जी ने ये कहा, तब विंग रोने लगा। वांग जी जब विंग को रोते हुए देखता है, तो वो उसे पीछे से और भी ज़्यादा टाइटली हग कर बोलता है, विंग विंग प्लीज़ ऐसे रो मत ना, मुझे दर्द होता है अपने दिल पर। ये बोल वो अपना फेस विंग के गले पर पीछे से ही रब कर रहा था। अभी विंग बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। उसे प्रेगनेंसी में किसी भी ओमेगा को अपने अल्फा की चाह होती है। किसी भी प्रेग्नेंट ओमेगा, कोई भी प्रेग्नेंट इंसान को अपने पति की, अपने पार्टनर की चाह होती ही है। इसीलिए विंग उसके टच को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। विंग की बॉडी उसके टच के लिए तड़प रही थी, पर पूरे प्रेगनेंसी के टाइम वांगजी उसके पास ही नहीं था। इसीलिए विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया है बहुत मुश्किल से। पर वांगजी का एक टच विंग को अपने कंट्रोल से बाहर कर सकता है। वांग जी ये बिना सोचे समझे ही वो अपना फेस विंग के गले पर रब किए जा रहा था। और विंग विंग का बॉडी ऐसे ही प्रेगनेंसी के कारण बहुत ही सेंसिटिव है
और पहले से ही विंग का नेक, वो तो एक टच से ही उसको पूरी हीट आ जाती थी वांग जी के टच से। तो अभी उसका क्या हालत होगा। वांग जी को ऐसे टच से विंग उसे कहता है, राजकुमार प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी को अभी विंग की सिचुएशन मत पता ही नहीं चल रहा था। वो तो अपने दर्द से निपट रहा था। वो विंग के गले पर रब करते हुए बोलता है, विंग प्लीज प्लीज किसी और अल्फा के पास मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल बहुत दुखता है विंग प्लीज। विंग उसके कंधे पर अपना सर रख लेता है और वो तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अभी भी अपना फेस रब किए जा रहा था। उसे विंग का पता ही नहीं चल रहा था कि विंग कैसा फील कर रहा है अभी। वांग जी तो बस उसे रब किए जा रहा था। विंग कहता है, रा, राजकुमार प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। ये बोलकर वो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। पर विंग जितना ही छुड़वाने की कोशिश करता, वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ रहा था। विंग की पूरी बॉडी अब पूरी तरह हॉट हो रही थी, यहाँ तक कि उसके फेरोमोन्स भी निकलना चालू हो गए थे। वांग जी विंग के नेक पर रब किए ही जा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तब जब विंग के फेरोमोन्स उसे महसूस होते हैं, तब वो जाकर वांग जी जो विंग के कंधों पर, उसके नेक पर अपना फेस रब कर रहा था, अब वो उसके नेक पर किस करने लगा था। विंग पूरी तरह शिवर कर उठा था। वांग जी का लिप्स उसके गले पर जब आया था, विंग एक मौन निकाल देता है, जिसके कारण तो और भी वांग जी पागल होने लगा। वो जल्दी से अपने आप को विंग से दूर करता है, क्योंकि उसका अल्फा रटाने वाला था। वांग जी विंग को छोड़कर वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे पता है विंग अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है। वो अभी विंग को हर्ट कर देगा अगर उसके साथ रहा तो। वांग जी बहुत तेजी से उस तरफ से वापस आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही हाँफ रहा था, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वांग जी जल्दी जल्दी से उस जगह से बाहर निकलना चाहता था, और उसे इतनी तेजी से जाता हुआ देखकर ग्रैंडमा वैन उससे पूछने वाली थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है। पर वांग जी उससे अभी कुछ नहीं बोलता, और वो जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे में खड़ा हो गया और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने 2 नफ्स को बंद कर दिया था, जिससे उसके फेरोमोन्स तो बंद हो जाए कुछ टाइम के लिए। वांग जी धीरे-धीरे अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडमा उसके पास आकर बोलती है, राजकुमार क्या हुआ? वांग जी अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी-गहरी सांस ले रहा था, और वो कहता है, शायद शायद मेरा मेरा रट आने वाला है। इस ये बोलते हुए उसका अब तो सांस ही फूल रहा था, वो ढंग से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ग्रैंडमा वैन कहती है, अच्छा रुकिए, मेरे पास कुछ होगा, वैन किंग के पास कुछ दवा होगा, मैं लाती हूँ। पर तभी एक जोरदार का चीख आता है। वैन किंग चिल्लाते हुए ग्रैंडमा को बोलती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा विंग को कुछ हो गया है, देखिए उसे। तब वांग जी और ग्रैंडमा का नज़र वैन किंग की तरफ जाता है। जब वैन किंग के मुंह से ये सुनता है वांग जी कि विंग को कुछ हो गया है, वो विंग के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर तभी वो रुक गया और कहता है, मैं नहीं जा सकता, मैं भी रट में, नहीं नहीं, विंग को हटोगा। ये बोलकर वो वहीं पर रुक गया। ग्रैंडमा वैन वांग जी को समझ सकती थी कि वो क्या फील कर रहा होगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती और खुद वैनकिंग के साथ विंग के केव में चली गई। विंग बेड पर तड़प रहा था, उसका पूरा बॉडी हॉट था, उसे गर्मी लग रहा था, इसीलिए वो एक के एक बाद लेयर निकालते जा रहा था। विंग ने सिर्फ सिर्फ अपना नीचे का लेयर ही पहना हुआ था, जिससे उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो सके। उसकी पूरे कपड़े में स्वेट लगा हुआ था, वो पसीने से पूरा भीग चुका था, उसके पूरे बॉडी से पसीने आ रहे थे, वो तड़प रहा था गर्मी से, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर कहाँ वो किसी को बता नहीं पा रहा था।
वैन किंग जल्दी से ग्रैंडमा वैन को उसके पास लेके आती है। विंग तड़पते हुए बेड पर अपने हाथ को मार रहा था, उस बिस्तर को अपने नाखूनों से खींच रहा था, खरोच रहा था, और वो तड़पते हुए ग्रैंडमा वैन को चिल्लाकर बोलते, ग्रैंडमा मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विंग की सांसें फूल रही थी, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो डरी हुई आवाज में बोलता है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, मेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे आने वाले हैं क्या? वो बहुत अपनी आवाज को कंट्रोल करके बोल रहा था, उसकी आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। ग्रैंडमा वैन जब उसे चेक करती है तो वे कहती है, नहीं नहीं, तुम अभी अभी बेबीज नहीं जन्म दोगी। पर वो देखती है कि विंग विंग का मार्क चमक रहा है, जो बाइट मार्क होता है ना, जो अल्फा ओमेगा को बाइट करता है, वो वाला चमक रहा है, मतलब विंग को हीट आ गया है। वो ग्रैंडमा कहती है, हीट आ गया है तुम्हें विंग? विंग कहता है, क्या? पर ग्रैंडमा, ये कैसे हो सकता है? पूरे प्रेगनेंसी में तो हीट नहीं आता ना, तो कैसे कैसे आ गया मुझे ये? विंग इतनी मुश्किल से बोल रहा था, अपने आप को संभालते हुए। ग्रैंडमा वैन कहती है, मुझे नहीं पता विंग, क्या क्या कुछ हुआ था ऐसा, या फिर तुमने कोई मेडिसिन खा लिया होगा? विंग कहते हैं, मैं मैं क्यों खाऊंगा ग्रैंडमा मेडिसिन, और इस कंडीशन में अगर मैं किसी मेडिसिन को खाऊंगा तो मेरे बेबीज को खतरा होगा, तो मैं क्यों खाऊंगा, इतनी बड़ी गलती क्यों करूंगा मैं मैं क्या करूं ग्रैंडमा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है, अपने आप को संभालो, मैं अभी हीलर को बुलाने जाती हूँ। ये बोल वो बाहर जाती है और वो वैनिंग को बुलाती है। वैनिंग अपने रूम में कुछ काम कर रहा था, वो जल्दी से ग्रैंडमा के पास आता है। ग्रैंडमा कहती है, जाओ शुयांग के बाबा को बुला के लाओ। वैनिंग जल्दी से शुयांग के बाबा को बुलाने जाता है। वो बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहा था। वहीं ग्रैंडमा विंग के पास जैसे जाने वाली थी, तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, और तब उसे याद आया कि अभी-अभी तो वांगजी ने खुद उसे बताया था कि उसे अल्फा रट आ गया है। मतलब वांगजी और विंग का एक साथ ही। अब तो ग्रैंडमा वैन समझ गई थी कि वांगजी के कारण ही विंग का ओमेगा हीट आया है, क्योंकि इतने महीनों से विंग ने अपने अल्फा का टच महसूस नहीं किया था, और अचानक से शायद वांगजी ने उसे ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उसका हीट आ गया है। ग्रैंडमा वैन जल्दी से वांगजी के पास जाती है और उसे संभाल कहते कि कल जो उसने किताबें पढ़ी थी प्रेगनेंसी के ऊपर में, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी ओमेगा को प्रेगनेंसी के टाइम पे हीट नहीं आता, और अचानक से विंग को हीट आ गया, उसका क्या मतलब है? वांग जी कंसर्न टोन से ग्रैंडमा को पूछता है, क्या विंग ठीक है? ये तो नॉर्मल नहीं है ना? ग्रैंडमा कहती है, हाँ ये नॉर्मल नहीं है। क्या आपने कुछ किया है ऐसा, या फिर आपने उसके सामने अपने फेरोमोन्स छोड़े हो? वांग जी अपने माथे पर एक स्लैप कर बोलता है, ये क्या हो गया? ये सब मेरे कारण हुआ है। विंग ने मुझसे कहा था कि उसे छोड़ दो, पर मैंने ये मेरे कारण मेरे विंग का तबीयत इतना खराब हो गया। वांग जी जो पेड़ के पास में खड़ा था, वो एक पेड़ पे एक जोरदार का घूंसा लगा देता है। उसके हाथ में भी हल्का सा चोट आ गया था। वो कहता है, ये सब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं मैं सब गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना सारा गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ? क्यों? ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ग्रैंडमा वैन उसके कंधे पर हाथ रख बोलती है, राजकुमार, अब आप अभी शांत रहिए। क्या आपका रट ठीक हो गया है? वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है, क्योंकि उसने अपने अल्फा रट को कंट्रोल में कर लिया था। उसने अपने फेरोमोन्स को भी कंट्रोल में कर लिया था। ग्रैंडमा वैन वांगजी से कहती हैं, अब टेंशन मत लीजिए, शुयांग के पापा जल्दी आ रहे होंगे। वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है, पर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। विंग कैसा होगा, किस हालत में होगा? वो तो अभी विंग के पास जा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो विंग के पास गया तो उसके फेरोमोन्स उसे
अट्रैक्ट करेंगे और उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए वो अभी विंग के पास ही नहीं जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन से अपना सर उस पेड़ पर हल्का-हल्का हिट कर रहा था और कहता है, "ये इतना बड़ा मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? मैं क्या कर रहा था? क्या सोच क्या रहा था मैं?" वांग जी ऐसे फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को ही कोस रहा था। ग्रैंडमा वैन उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर वांग जी कहता है, "सब मेरी गलती है ग्रैंडमा, सब 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 मेरी गलती है। मैं कैसे कैसे इतना।" वो बहुत ज़्यादा ही टूट रहा था। अंदर से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग की चीखें जो अभी तक उस रूम में थी, वो अब बाहर निकलने लगी थी। विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी उसे कंसोल करने के लिए उसके पास भी नहीं जा सकता। वांग जी अभी हेल्पलेसली महसूस कर रहा था। वो जाना चाहता था विंग के पास, पर वो नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ केव में विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था। वो तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा था जैसे कोई बिन पानी मछली तड़प रहा हो। विंग अब अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका हीट बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर हो गया था। वो अपने कपड़े को निकालने लगा। वो चीखते हुए बोलते, मुझे मुझे उनकी ज़रूरत है। मुझे चाहिए वो। उन्हें बुलाओ। प्लीज़ उन्हें बुलाओ। अल्फ़ा, मेरे अल्फ़ा को बुलाओ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे मुझे उनकी ज़रूरत है, प्लीज़ बुलाओ। ये बोलकर वो अपनी बॉडी को टच कर रहा था। विंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो चीखते हुए वांग जी का नाम उसे बोल रहा था, राजकुमार, राजकुमार चाहिए मुझे, प्लीज़ राजकुमार को बुलाओ। विंग अपना आप को अपने आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके आवाज़ निकल ही नहीं रहे थे। वो धीरे-धीरे बोल रहा था जिसके कारण वैन किंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग एक जोरदार का चीख मारते हुए बोलता है, अल्फ़ा, मेरे अल्फ़ा। ये बोलकर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था। वैन किंग उसे कंसोल कर रही थी क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ना कि विंग का अल्फ़ा है कौन, और उसे भी पता चल गया था कि विंग हीट में है, तो उसे अभी अपने अल्फ़ा की नीड होगी। इसीलिए वो उसे कंसोल कर रही थी, उसके सर पे पैट कर रही थी और कह रही थी, विंग संभालो अपने आप को, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम अपने आप को संभाल सकते हो। विंग दर्द में इधर से उधर तड़प रहा था। वो अपने आप को अपनी बॉडी को टच करने लगा और कहता है, प्लीज़, प्लीज़ उसे उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। मैं मैं उसे चाहता हूँ अभी। ये बोलकर वो वैन किंग को देखने लगा, पर वैन किंग को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किसको बुलाए। इसे तो पता भी नहीं है कि विंग का अल्फ़ा कौन है, उसका पति कौन है, तो कैसे किसको बुला सकती है। वैन किंग उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, विंग अपने आप को कंट्रोल करो, अभी अभी हीलर आ जाएंगे। एक बिन पानी मछली जैसा तड़प रहा था। तभी वहां पर हीलर आ गए थे। हीलर जल्दी से विंग के पास आते हैं। विंग के पास जैसे ही हीलर आता है, वैन किंग विंग से दूर हो गई। वैन किंग जैसे ही विंग से दूर होती है, वो सीधा ग्रैंडमा के पास जाती है। वो भी ग्रैंडमा भी बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वहीं वांग जी उस केव से बहुत नहीं मतलब थोड़ा दूर में था। उसे विंग की चीखें सुनाई तो दे रही थी, पर वो जा नहीं पा रहा था। वो विंग को चाहता था, अभी देखना चाहता था, उसे कंसोल करना चाहता था। उसको दर्द में ये देख ही नहीं पा रहा था वांग जी, पर वो क्या करता? वो वहाँ जा ही नहीं सकता। अगर वो जाएगा तो विंग की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए वो वहीं पर खड़ा रहेगा और अपने आप को कोसने लगा। वहीं दूसरी तरफ केव में विंग की हालत अभी ठीक ही नहीं हो रही थी। हीलर ने उसे दवा भी दे दिया था, पर पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। हीलर ग्रैंडमा की तरफ देखकर बोलते हैं, ये सब कैसे हुआ? आपको पता नहीं है इस टाइम पे विंग का हीट आना कितना बड़ा खतरनाक का काम है। अगर किसी अल्फा ने इसे कुछ चोट पहुंचा दिया होता तो इसका और इसके बच्चे का दोनों का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और अभी देखो क्या हो गया है। दवा का भी काम इस पे नहीं हो रहा है। इसे इसे कैसे ठीक करें? इसका अल्फा
अब इसका अल्फा ही इसे ठीक कर पाएगा। ग्रैंड माँ वैन किंग दोनों ही हीलर की तरफ देख रहे थे। हीलर को बोलते हैं, पर उसका अल्फा क्या करेगा? वो अगर खुद भी इसके हीट के कारण रट में आ गया तो? हीलर कहते हैं, नहीं, उस अल्फा को हम कुछ मेडिसिन दे देंगे, पर विंग को शांत वही कर पाएगा। अभी विंग को उसकी ज़रूरत है, उसकी फेरोमोन्स की ज़रूरत है। अगर अगर उसे नहीं मिला तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वैनकिंग कहती, पर हम कैसे करेंगे? उसका तो अल्फा। वो पूरी बात कह पाती कि तभी ग्रैंडमा वैन कहती है, मैं करती हूँ। वो बोलकर वो बाहर जाती है। वांग जी जब ग्रैंडमा को आते हुए देखता है, वांग जी उसके पास जाकर पूछता है, ग्रैंडमा विंग ठीक है? क्या हुआ है? बताइए ना। ग्रैंडमा एक डीप सा ब्रीथ लेती और कहती है, राजकुमार आपकी ज़रूरत है, उसे आपकी ज़रूरत है। वांग जी कहता है, मेरी, पर मैं उसके साथ उसके पास नहीं जा सकता। अगर उसे मैंने चोट पहुंचा दिया तो? ग्रैंडमा कहती है, नहीं, हीलर तुम्हें तुम्हें दवा दे देंगे। वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं विंग को चोट पहुंचा दूंगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। पर ग्रैंडमा उसे समझाती है, बताती है। फिर जाकर वांग जी हाँ में नोट करता है और उसके साथ चले गया। वांग जी को अंदर जाता हुआ देखकर वैंग किंग बहुत ज़्यादा शॉक थी कि ग्रैंडमा राजकुमार को क्यों अंदर भेज रही है, वो भी विंग के पास में। हीलर पूछते हैं, क्या ये? ग्रैंडमा वैन समझ गई थी कि हीलर क्या कहना चाहते हैं। वो अपना सर हाँ में नोट कर देती है। वो हीलर ये सुनकर वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहे थे, पर वो अभी विंग को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो एक दवा को वांग जी को दे देते हैं, जिससे वांग जी अपने रट में ना आए। वो उसे समझाते हैं कि क्या करना है। वांग जी हाँ में नोट करता है और वो धीरे धीरे विंग के तरफ जाने लगा। विंग अभी भी अपने आप में तड़प रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही अपने हाथों से उस ब्लैंकेट को निचोड़ रहा था, उसे कसकर पकड़ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अपने आप को शांत करना चाहता था, पर बैली के कारण वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी विंग की ऐसी हालत देखकर वहीं पर रुक गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। विंग जब वांग जी को देखता है, तब वो कहता है, राज राजकुमार, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़। ये बोल वो उठने की कोशिश करता है। जब विंग उठने की कोशिश करता है, वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा वैन कुछ वैन्स को उस केव का गेट लगाने बोल देती है। वैन किंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ग्रैंडमा वैन राजकुमार लैन को क्यों विंग के पास भेजे हैं। विंग उसका अल्फा कोई और है तो राजकुमार क्यों उसके पास गए हैं? वैन किंग के दिमाग में तो यही बस चल रहा था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ना। वैन किंग कंफ्यूजन से ग्रैंडमा वैन को देख रही थी। वही ग्रैंडमा वैन अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। वो अभी कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सीक्रेट विंग अभी किसी को बताना नहीं चाहता था। अगर विंग बताएगा तभी तो तभी तो वो किसी और को बताएगी। अगर वो किसी और को बता दी और विंग को ये अच्छा नहीं लगा तो? इसीलिए वो चुप रही। वो चाहती थी कि विंग ही सब सच को बताए, सब सच सबको बताए। वहीं अंदर विंग वांग जी को अपने पास खींचकर उसे किस कर रहा था। वांग जी उसको एग्रेसिव होने से रोक रहा था। विंग अगर एग्रेसिव हो गया तो वांग जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए विंग को वो संभालता है और उस किस को ब्रेक करता है। पर विंग जल्दी जल्दी वांग जी के रोप्स को निकालने लगा। विंग अभी तक पूरी तरह नेकेड हो चुका था। वो उसे बस वैनकिंग ने एक कंबल से ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने अभी उसे देखा नहीं था। और वांग जी वांग जी विंग को रोक रहा था कि विंग ऐसा मत करो, पर विंग
डेस्परेट हो रहा था वांग जी को टच करने के लिए। उसकी क्रेविंग कर रहा था वो। वांग जी विंग को संभालता है और उसे बेड पर सुलाता है और फिर उसे शांत करते हुए उसे बोलता है, विंग शांत रहो, शांत। विंग अभी शांत नहीं हो रहा था। उसे वांग जी के फेरोमोन्स चाहिए थे। वांग जी के नेक पर वो जाकर उसके सेंट को इनहेल करने लगा, जिससे वांग जी को भी बहुत ज़्यादा टिकलिंग फील हो रहा था। वांग जी हल्का-हल्का अपने सेंट को रिलीज़ करने लगा था। विंग जिसके कारण उसके नेक को सक करने लगा, लिक करने लगा, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा ही बाइट भी कर रहा था। विंग उसके कानों पे बोलते, राजकुमार मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे आपकी ज़रूरत है। ये बोलकर वो उसे किस कर रहा था। वांग जी उसे फिर से बेड पर सुलाता है, पर वांग जी अपने कपड़े-वपड़े निकाल नहीं रहा था। विंग फ्रस्ट्रेशन से उसे फिर से उठता है और वो वांग जी के कपड़ों को फाड़ ही देता है। वांग जी विंग को रोक रहा था, पर विंग ने पूरा उसका कपड़ा फाड़ दिया था और उसके बॉडी को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। और वो गुस्से से बोलता है, करो करो ना, ये बोल। वो उसे किस करने लगा, उसके होठों को बाइट कर रहा था। वो उसके होठों को सक किए जा रहा था। विंग धीरे-धीरे वांग जी के हाथ को अपनी लोअर बॉडी की तरफ ले जाता है और उसे उसके हाथों को अपने अंदर इंसर्ट कर देता है। वांग जी एकदम ही फ्लिंच हो गया था विंग के ऐसे सडन एक्शन से। विंग एक जोरदार का मौन करता है जब वांग जी के फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट होते हैं। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो कहता है, हाँ ऐसे ही, ये बोलकर वो वांग जी के नेक पर सक किए जा रहा था। वांग जी अभी उस हीलर की दवा को खाया हुआ था, इसीलिए उसे अभी रट नहीं आ रहा था, पर हाँ, वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग की ऐसी हालत देखकर उसे भी अराउज़ फ़ील हो रहा था, उसे भी हार्ट फ़ील हो रहा था अपना आप, पर वो कंट्रोल कर रहा था। वो विंग को हर्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो विंग को फिर से बेड पर सुलाता है और विंग ने जो अभी तक विंग वांग जी के पूरे कपड़े फाड़ के फेंके हुए थे ना, वांग जी भी ऊपर से पूरी तरह नेकेड हो गया था। विंग वांग जी के लोअर बॉडी को तरफ देख रहा था। वांग जी के लोअर बॉडी पे अभी भी कपड़ा था, इसीलिए विंग फिर से उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे लेटाते हुए बोलते हैं, मैं निकालता हूँ, तुम इसे फाड़ मत देना। विंग हाँ में नोट करता है। वांग जी अपने लोअर कपड़ों को भी निकाल देता है। विंग उसे देख रहा था। वांग जी उसे अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करता है, यहाँ तक कि वो अपने माउथ का भी इस्तेमाल कर रहा था। वांग जी उसके पास ही लेटकर उसे किस कर रहा था, पर उसके ऊपर नहीं। वांग जी उसे अपनी उंगलियों से ही बार-बार प्रिपेयर कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वांग जी उसके अंदर नहीं जा रहा था, सिर्फ उंगलियों से क्यों प्रिपेयर कर रहा है। विंग गुस्से में वांग जी को दूर करता है और उसके ऊपर आकर बैठ गया और कहता है, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो अभी तक ये? मुझे आपकी ज़रूरत है, ना आपकी। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में देख रहा था। विंग कहता है, छोड़ मैं ही करता हूँ, ये बोल। विंग ज़बरदस्ती उसे अपने अंदर इंसर्ट करने लगा, पर वांग जी डर गया था, इससे विंग को हर्ट हो जाएगा। इसीलिए वो विंग को बोलता है, विंग 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 रुको, रुको मैं करता हूँ, शांत शांत रहो। विंग कहता है, शांत रहूँ? कैसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग की ये सब हरकतें देख रहा था। उसे हल्का सा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही दर्द में था। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। वांग जी उसे लेटाता है हुए बोलता है, मैं करता हूँ ना, तुम तुम हड़बड़ी मत करो, बेबी को हर्ट हो जाएगा। विंग कहता है, पर वो आगे कुछ कह पाता। वांग जी उसके होठों पे एक लाइट सा किस करता है और कहता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, शांत रहो।
विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। वांग जी अपने लोअर पार्ट को हल्का सा विंग के अंदर इंसर्ट करता है, जिसके कारण विंग को एक दर्द होता है। वो एक मौन करता है जोर से। विंग का मौन सुनकर वांग जी डर गया था। वो उसे जल्दी से निकाल देता है। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी उसके अंदर नहीं है, वो एकदम ज़्यादा गुस्से से वांग जी को देखने लगा। वांग जी डरी हुई अब नज़रों से विंग को देख रहा था। विंग गुस्से से बोलता है, ये क्या है? अब अब क्यों अलग हो गए? ये बोल वो वांग जी को गुस्से से देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें हर्ट हुआ? विंग कहता है, पागल, ये मुझे ज़्यादा हर्ट कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ करो। अभी अभी मेरा दर्द मत देखो प्लीज़। मेरी बॉडी बहुत बहुत दर्द हो रही है। प्लीज़ प्लीज़ राजकुमार प्लीज़ करो। ये बोल वो वांग जी को फिर लेटा देता है और उसके ऊपर आ गया। विंग को भी हल्का दर्द हो रहा था उसकी बेली पर, क्योंकि वो 7th मंथ प्रेग्नेंट होने वाला है ना। वो कभी भी बेबीज को जन्म देगा। पर अभी विंग की बॉडी वांग जी को चाह रही थी, इसीलिए वो वांग जी के ऊपर आकर बैठ गया और वो उसे अपने अंदर इंसर्ट कर रहा था। विंग को हर्ट हो रहा था, वांग जी को भी हर्ट हो रहा था, उसे दर्द हो रहा था। यहाँ तक कि वो डर गया था, अगर विंग ने ज़्यादा पुश किया तो उसे हर्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि बेबीज को भी। वांग जी डरी हुई आवाज़ में बोलता है, विंग विंग शांत रहो, बेबीज को हर्ट हो जाएगा। पर विंग कहता है, प्लीज़ ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहते हैं, ठीक है मैं करूँगा, पर तुम शांत रहो। विंग कहता है, शांत रहूं? कैसी इडियट जैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं दर्द में हूँ और आपको आपको ये सूझ रहा है? छोड़ो, आप अब नहीं करोगे ना, मैं किसी और को बुला लूंगा। ये बोल वो जाने लगा। पर वांग जी को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। वो विंग को अपने पास कर उसे बहुत रफली किस करने लगा। और फिर जब विंग सांस नहीं ले पा रहा था, वो उसे छोड़ता है और कहता है, तुम मेरे हो, याद रखना। किसी और अल्फा के पास जाने की बात की है ना, तो सोच लेना। ये बोल वो उसे बेड पर लिटा देता है और कहता है, ठीक है ठीक है, शांत रहना अब, ओके? दर्द होगा तुम्हें? विंग कहता है, हाँ ना, पर इससे ज़्यादा तो दर्द नहीं होगा। ये बोल वो वांग जी को अपने पास खींचने लगा। पर वांग जी अपने दोनों हाथों से अपने आप को संभाल लेता है। वो विंग की बेली को टच हल्का सा टच होता है, पर वो पूरा नहीं। अगर वो पूरा लेट जाता तो विंग की बेली को हर्ट हो जाता, इसलिए वो विंग से बहुत बहुत नहीं, मतलब हल्का सा दूर था, इतना कि वो उसे टच ना कर पाए। विंग कहता है, करो। वांग जी नोट करते हुए कहता है, ठीक है। ये बोल वो विंग से उठता है और फिर वो विंग के पैरों को फैलाता है। उसके बाद उसे किस करता है, उसके थाइस को, उसकी पूरी बॉडी को, यहाँ तक कि वांग जी उसके बेबी बम को भी किस कर बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, पर तुम्हें हल्का दर्द होगा, तुम सहन कर लेना प्लीज़। पर मम्मा को देखो, बहुत दर्द हो रहा है, तुम इतना सा दर्द सह लेना। ये बोल वो उसमें किस करता है। विंग कहता है, करो ना, उनसे बातें बाद में कर लेना। विंग अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे अपने ऊपर होश ही नहीं था, क्या कर रहा है क्या नहीं, उसे कुछ भी होश नहीं था। विंग अभी हीट में था, इसीलिए वांग जी नोट कर बोलता है, फिर वांग जी उसके अंदर हल्का से इंसर्ट होता है और फिर हल्का हल्का मूव होने लगा। विंग को ये प्लेजर बहुत महीनों बाद फील हुआ था, इसीलिए वो मौन किए जा रहा था। वांग जी आज अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। वो विंग के साथ रफ नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वांग जी का हाफ हाफ प्रॉपर्टी विंग के अंदर था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही दर्द फील कर रहा था अपने ऊपर, क्योंकि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था। विंग एक राउंड के बाद थक गया था, उसे बहुत अच्छा लगा था ये। वो तो वांग जी का टच और चाहता था, पर वांग जी ने
उसे सुला दिया था, ये कहकर कि वो बाद में कर लेंगे। विंग भी हाँ में नोट करता है और वो सो गया था। वांग जी के रुकते ही वांग जी जल्दी से विंग से अलग हो गया था। वो अभी तक हार्ट था क्योंकि वांग जी पूरी तरह विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। जो विंग सेटिस्फाइड हुआ तब वांग जी उससे अलग हो गया। वांग जी विंग का फेस देख रहा था और वो अपने लोअर पार्ट की तरफ, फिर वो अपने हाथों ही उसे मूव करने लगा, बहुत तेजी से, बहुत रफली। और फिर जाकर वो भी सेटिस्फाइड हुआ था और फिर विंग के पास ही उसे गले लगाकर सो गया था। विंग को अभी कुछ भी पता नहीं था कि असल में हुआ क्या है। वो तो अभी अपने हीट में था ना, इसीलिए वो अपने रियल माइंड में नहीं था। वांग जी ने उसके साथ क्या किया है, क्या हुआ है, उसे कुछ भी नहीं पता है। चलिए आगने वाले पार्ट में देखेंगे क्या होता है। क्या होगा अगर विंग को ये पता चलेगा कि उसने क्या किया, वांग जी ने उसके साथ क्या किया, क्या हुआ है। तो चलिए आने वाले पार्ट में देखेंगे। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए ना। बाय बाय।